अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अमजद थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हीट के यूनिट्स कौन से हैं, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, उसके बाद टेम्परेचर स्केल्स कौन से होते हैं, प्रेशर क्या है, प्रेशर की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। और चले अब शुरू करते हैं। तो हीट लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हीट को कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके 3 ज़राए थे: इसाले हरारत, इंतकाल हरारत और शुआए अफशानी, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आज हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट्स की। हरारत का यूनिट, हीट का यूनिट है कैलोरी। हरारत की वो मकदार जो 1 ग्राम पानी के दर्जा हरारत को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए दरकार हो, कैलोरी कहलाती है। अगर हम किलो कैलोरी की बात करें तो ये हरारत का ज़रा बड़ा यूनिट है, वो कैलोरी छोटा यूनिट है। तो हरारत की वो मकदार जो 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए दरकार हो, उसे किलो कैलोरी कहते हैं। यानी 1 किलो कैलोरी बराबर होगी 1000 कैलोरीज़ के, या 10 की ताकत 3 कैलोरी के। याद रखिएगा 1 किलो कैलोरी बराबर होती है 4200 जूल के, या 4.2 किलो जूल के। दूसरा यूनिट है इसका सेंटीग्रेड। इसे सेंटीग्रेड हीट यूनिट या CHU कहते हैं। हरारत की वो मकदार जो 1 पौंड पानी का दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए दरकार हो, सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहलाता है। इसे CHU से ज़ाहिर किया जाता है। इसके बाद है ब्रिटिश थर्मल यूनिट या BTU। हरारत की वो मकदार जो 1 पौंड पानी का दर्जा हरारत 1 फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए दरकार हो, उसे BTU या ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। इसे BTU से ज़ाहिर किया जाता है। याद रखना है पानी की मकदार दोनों में 1 पौंड है, लेकिन जो सेंटीग्रेड हीट यूनिट है उसमें 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए दरकार हरारत, और जो BTU है उसमें 1 फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए दरकार हरारत। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन: हरारत की वो मकदार जो किसी शय के यूनिट मास यानी इकाई कमियत के दर्जा हरारत या टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए दरकार हो, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इसे C से ज़ाहिर किया जाता है। इसके आगे 2 अक़साम भी हैं: स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो इंशाल्लाह फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम बात कर लेते हैं दर्जा हरारत या टेम्परेचर की। दर्जा हरारत की डेफिनेशन की बात करें तो ये हरारत की गर्मी, हरारत या गर्मी की शिद्दत या लेवल को टेम्परेचर कहते हैं। यानी किसी चीज़ के ठंडा या गर्म होने की जो शिद्दत होती है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर स्केल्स हैं। नेक्स्ट स्केल्स, मेन स्केल आपने भी सुने होंगे, वो 3 हैं: एक सेंटीग्रेड, दूसरा फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन। सेंटीग्रेड से केल्विन को अखज़ किया जाता है, और फ़ारेनहाइट से जो स्केल अखज़ की जाती है उसे कहते हैं रैंकाइन स्केल। क्या कहते हैं? रैंकाइन स्केल। इन 4 स्केल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले सेंटीग्रेड स्केल है। इसमें पानी के नुक्ता अंजमाद यानी फ्रीजिंग पॉइंट को 0 और नुक्ता जोश यानी बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री रखा जाता है। इन दोनों नुकात के दरमियान खला को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और हर हिस्सा 1 सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड को ज़ाहिर करता है। दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। इस स्केल में पानी के नुक्ता अंजमाद यानी फ्रीजिंग पॉइंट को 32 डिग्री और नुक्ता जोश यानी बॉइलिंग पॉइंट को
212 डिग्री रखा जाता है। इन दोनों नुकात के दरमियान खला को 180 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हर हिस्सा एक फ़ारेनहाइट को ज़ाहिर करता है। ये सेंटीग्रेड को और फ़ारेनहाइट को हम एक दूसरे स्केल में तब्दील भी कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला है 1.8 सेंटीग्रेड बराबर F-32 यानी फ़ारेनहाइट -32। ये फार्मूला यूज़ होता है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है केल्विन स्केल। इस स्केल में पानी के नुक्ता इंजमात को 273 डिग्री और नुक्ता जोश को 373 डिग्री रखा जाता है। ये स्केल भी 100 बराबर हिस्सों में ही तकसीम किया गया है और सेंटीग्रेड स्केल में 273 जमा करने से हासिल होता है। इसको K से ज़ाहिर किया जाता है। इसे केल्विन स्केल कहते हैं। कैसे हासिल होता है? सेंटीग्रेड में 273 जमा करने से केल्विन स्केल हासिल होता है और अगर केल्विन को सेंटीग्रेड में करना हो तो 273 माइनस कर देंगे। इसी तरह रैंकाइन स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल में 460 जमा करने से रैंकाइन स्केल हासिल होता है। इसे R से ज़ाहिर किया जाता है। किससे ज़ाहिर किया जाता है? R से। ये थे टेम्परेचर स्केल्स। इनको एक दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। उसके लिए हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको करवाऊंगा, आप करेंगे और वो भी आपको कन्वर्ट करना आ जाएगा। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर या कतई सिफर दर्जा हरारत। ऐसा दर्जा हरारत जिससे नीचे किसी चीज़ का दर्जा हरारत ना गिरे कतई सिफर दर्जा हरारत कहलाता है या एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहलाता है। आमतौर पे -273 सेंटीग्रेड को कतई सिफर दर्जा हरारत या एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो ये था टेम्परेचर से रिलेटेड लेक्चर। टॉपिक हमारा टेम्परेचर का यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन की बात करें तो किसी जिस्म के अकाई रकबा पर अमल करने वाली अमूदी क़ुव्वत की मकदार को प्रेशर या दबाव कहते हैं। यानी फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। SI यूनिट में इसकी इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसको न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जबकि FPS सिस्टम में प्रेशर की इकाई पाउंड फी मरबा इंच है। क्या है? पाउंड फी स्क्वायर इंच या इंच स्क्वायर। आपने याद रखना है कि 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के और 1 बार बराबर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। एक बार कितने के बराबर होता है? 10 की ताकत 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इसी तरह 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 की ताकत -6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 की ताकत -6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसकी टाइप्स पढ़ते हैं अब। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं प्रेशर की। आपको मैंने पहले भी बताया कि अकाई रकबे पर अमल करने वाली क़ुव्वत को प्रेशर कहते हैं। प्रेशर की 3 अक़साम हैं। गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। गेज प्रेशर की आगे 2 अक़साम हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव या वैक्यूम प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर को हम गेज प्रेशर ही कहते हैं
ऐसा प्रेशर जो फ़ज़ाई प्रेशर से या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो उसको आमतौर पे गेज प्रेशर कहते हैं। इसे PG से ज़ाहिर किया जाता है। और ऐसा प्रेशर जो फ़ज़ाई प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो उसको मनफी प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। दूसरी किस्म है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सतह ज़मीन पर अमल करने वाला हवा का दबाव जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। इसकी कीमत 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होती है या 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या 14.7 PSI यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। इसके बाद है एब्सोल्यूट प्रेशर। ये गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो मजमू है उसे एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। इसे PAB से ज़ाहिर करते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मनफी प्रेशर के फ़र्क को एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। इसके बाद है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP। N फॉर नॉर्मल, T फॉर टेम्परेचर और P फॉर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर पर टेम्परेचर और प्रेशर की हालतें नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कहलाती हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टैंडर्ड प्रेशर पर जो प्रेशर होता है, प्रेशर और टेम्परेचर होता है, उसको नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर कहते हैं। और नेक्स्ट है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। S फॉर स्टैंडर्ड, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर पर यानी स्टैंडर्ड प्रेशर पर और 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो भी दर्जा हरारत और प्रेशर होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी प्रेशर की कैलकुलेशन, कैसे एब्सोल्यूट प्रेशर निकाला जाता है, कैसे गेज प्रेशर फाइंड किया जाता है, कैसे वैक्यूम प्रेशर फाइंड किया जाता है, ये इंशाल्लाह हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आज हमने जो पढ़ा है उसको ज़रा उसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यूनिट ऑफ हीट कौन कौन से हैं। इनमें कैलोरी है, किलो कैलोरी है, उस सेंटीग्रेड हीट यूनिट है और ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। इसके बाद आपको बताया स्पेसिफिक हीट क्या होती है, फिर टेम्परेचर की डेफिनेशन आपको बताई। इसके बाद टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ा कि टेम्परेचर स्केल्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इनमें सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रैंकाइन स्केल था। इसके बाद आपको बताया कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है। फिर हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा, प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी और उसकी अक़साम के बारे में आपको बताया। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कहीं कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा अवेलेबल है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।